हेलो एवरीवन। आज है 21 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए 38 रुपीज का ये शेयर है। 2% का ग्रोथ हमें देखने को मिला था फ्राइडे के दिन में। हालांकि उस दिन भी अगर हम देखें तो एक बड़ी गिरावट हमारे सामने जरूर थी जब मार्केट ओपन हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मार्केट क्लोज होता चला गया शेयर में तेजी आई और इवन पूरे मार्केट में भी बाजार का भी रुख वही था। शुरुआती दौर में बाजार काफी हद तक टूट गया था, लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ तो एक बहुत बड़ी बढ़त के साथ वो क्लोज हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक 38 रुपीज का ये शेयर है और ये तब सबसे ज्यादा चर्चा में आया था जब नीरव मोदी इनको चूना लगा के चले गए थे और बैंक की जो प्रेस्टीज थी, साख थी, वो इतनी गिर गई कि 200 रुपए से टूटकर ये शेयर बहुत ही नीचे चला आया था। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अब इनकी जो साख है, रेपुटेशन है, प्रेस्टीज है, क्या ये दोबारा से लौट रही है कि नहीं, और 38 रुपीज के ऊपर पंजाब नेशनल बैंक खरीदारी के लिहाज से किस तरीके से अट्रैक्टिव है, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पंजाब नेशनल बैंक 38 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर देखें तो काफी हद तक गिरावट है, 8.5% से भी ज्यादा ये शेयर टूट चुका है। एक बढ़िया तेजी हमें देखने को मिली भी थी, 43 रुपीज के आसपास शेयर पहुंचा भी था। आप देखिए यहाँ पर शेयर 26 रुपए से उठकर काफी ऊपर पहुंचा, लेकिन फिर से गिरावट आई। एक साल का ग्राफ मुझे वाकई में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। कह सकते हैं कि कई बार यहाँ पर इनको फायदा हुआ है जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थे, जिन्होंने गिरावट पे खरीदारी करी, प्रॉफिट पे बेच के निकल गए, फिर गिरावट में एंट्री ली, प्रॉफिट में बेच के निकल गए, फिर गिरावट में एंट्री ली, प्रॉफिट में बेच के निकल गए। लेकिन जो लोगों ने एक साल से यहाँ पर निवेश करके ही रखा है उनको कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। 3.5% का ही उनको ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। तो पंजाब नेशनल बैंक एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक ऐसा बैंक है जिसमें आपको निचले लेवल पर आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं और प्रॉफिट हो तो आप वहां से एग्जिट भी कर सकते हैं। 3 साल का ग्राफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो भी कुछ इस तरीके का ही इंडिकेशन दे रहा है। 60% की गिरावट है और आप देखिए टूट कर बिखर रहा है, 105 रुपए से टूटकर ये शेयर बिखर रहा है। लेकिन 10 साल का ग्राफ अगर दिखाऊं तो काफी ज्यादा वो बेहतर आप समझ पाएंगे। आप देखिए 200 रुपए से ऊपर ट्रेड करा था ये शेयर, उसके बाद हम सब जानते हैं कि किस तरीके से हालत खस्ता हुई और शेयर टूटता चला गया। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके का चार्ट पैटर्न है। निचले लेवल से बाइंग आई है, ऊपर के लेवल पर बिकवाली आई है, फिर निचले लेवल पर बाइंग आई है, ऊपर के लेवल पर बिकवाली आई है। 10 साल में भी देखें तो 82% की यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गिरावट हमें देखने को मिली है। पंजाब नेशनल बैंक पे पिछले काफी वक्त से चर्चा चल रही थी कि शायद सरकार जो है वो इसको प्राइवेटाइज कर सकती है, लेकिन अब सरकार ने मना कर दिया कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पंजाब नेशनल बैंक के अलावा और भी कुछ बैंक देखें, पीएनबी, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई विल नॉट बी प्राइवेटाइज। ये सरकार के द्वारा बता दिया गया है कि ये 6 बैंक ऐसी होगी कि जिनको प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन एक चीज होगी कि जो बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी उनको इनके साथ मर्ज जरूर कर दिया जाएगा, ये बात तय है। आप देखिए लार्ज कैप शेयर है, 38,700 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाए तो भाई साहब 13.5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है इनका। बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं अब पीएसयू में जान लौट रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ वक्त में अगर हम देखें तो जो पीएसयू सेक्टर्स है उसमें तेजी है, चाहे कंपनी हो या बैंक हो। सारे के सारे पीएसयूज एक रफ्तार के घोड़े बने हुए हैं। प्रमोटर के पास अगर हम देखें, अगर मैं पीएनबी की बात करूं तो 76.87% की होल्डिंग है, जो पिछले क्वार्टर में 85.59% की होल्डिंग हुआ करती थी। मतलब 8.5% से भी ज्यादा की बिकवाली इन्होंने की हुई है। एफआईएस के पास 3.81% की होल्डिंग है, जो पिछले क्वार्टर में 0.89% की होल्डिंग थी। म्यूचुअल फंड ने बिकवाली की है, 1.40% की होल्डिंग 0.60% तक पहुंच चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी ने बड़ी खरीदारी की है, 4.61% की होल्डिंग 8.28% है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि बड़े फंड हाउसेस ने खरीदारी करी है, प्रमोटर्स ने यहाँ पर बिकवाली की है, लेकिन ये कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि भाई साहब अभी हम सब जानते हैं कि जो सेबी का नया रूल है वो यही कहता है कि
प्रमोटर के पास 75% से ज्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। और सरकार को अभी पैसों की जरूरत भी थी कोरोना काल में, दोस्तों सरकार ने काफी बिकवाली भी करी है और अपनी जो होल्डिंग है उसको 75% तक लेके भी जाएंगे। तो अभी हम सबने देखा कि बीच में सरकार ने कई सारी सरकारी कंपनियों में ओएफएस लेकर आए हैं ताकि अपनी होल्डिंग को कम भी की जा सके और एक बड़ा पैसा भी इससे जुटाया जा सके। प्रमोटर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। 76.87% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। इसके अलावा हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ा नाम है, वो है LIC। 7.73% की होल्डिंग LIC ओन करती है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.54% के आसपास है। डिविडेंड तो 2015 में आखिरी बार इन्होंने पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। टेक्निकल रेटिंग अभी उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि हम सब जानते हैं कि बड़ी तेजी के बाद एक बड़ी गिरावट भी आती है और एक बड़ी गिरावट के बाद एक बड़ी तेजी भी यहाँ पर देखने को मिलती है, तो इसलिए न्यूट्रल है। क्योंकि अगर हम देखने जाएं तो इसका जो एक साल का जो हाइज है, पिछले एक साल का जो हाइज है वो अगर हम देखें तो 43-44 रुपीस के आसपास है और वो उसी के आसपास ट्रेड अभी कर रहा है। अगर 35 रुपए से नीचे ये शेयर जाता है तो एक अट्रैक्टिव लेवल होगा खरीदारी का, इसमें भी कोई शक नहीं है। यहाँ पर एक और चीज अगर मैं आपको दिखाऊं तो हर कोई खरीदने की सलाह दे रहा है पीएनबी में भी, क्योंकि पीएसयू में जान बाकी है। पीएसयू में तेजी देखने को मिल रही है, पीएसयू की री रेटिंग्स हो रही है। सरकार आने वाले दिनों में पीएसयू में काफी हद तक अगर हम कहें, आपको सोचिए कि अभी जितने भी पीएसयू बैंक है अगर सरकार कुछ को प्राइवेटाइज कर भी देगी और जितनी बचेगी उनको मर्ज करती जाएगी तो सरकार का लोड भी यहाँ पर कम होगा और कम बैंक्स होगी तो उसको अच्छे से मेंटेन भी की जा सकती है। रेवेन्यू में देखेंगे तो अच्छे रेवेन्यूज हैं इनके, रेवेन्यू में बढ़िया उछाल आया भी है। जहां पहले 13,000 करोड़ के रेवेन्यू थे आज वो 20 से 21,000 करोड़ के रेवेन्यूज देखने को मिले हैं। प्रॉफिट्स में भी बढ़िया सुधार हुआ है, जहां पहले पीएनबी में 500 करोड़ तक के नुकसान हुआ करते थे, पिछले 3 क्वार्टर से हमें 500 करोड़ से भी ज्यादा के प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं और क्वार्टर दर क्वार्टर ये जो प्रॉफिट है ये इनका इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब अगर हम देखने की कोशिश करें तो पिछले 3 क्वार्टर में फंडामेंटली पीएनबी में अच्छा सुधार देखने को मिला है और इसीलिए अगर हम देखें तो शेयर में हमें तेजी भी देखने को मिली है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी है कि एक बड़ी तेजी के बाद एक बड़ी गिरावट भी आती है। पीएनबी मुझे लगता है कि 38 रुपीज पर आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए खरीदारी के लिए, लेकिन खरीदारी करके रखिए तो बेचने की जरूरत नहीं है, पहले बता दो। खरीदारी करके रखिए तो बने रहिए, बेच के निकलने की जरूरत नहीं है, बने रहिए यहाँ पर आराम से। आपको यहाँ पर 40-45 के टारगेट फ्यूचर में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो अगर आपको 35 रुपए से नीचे मिले तो ज्यादा बेहतर होगा और शायद गिरावट आपको थोड़ी बहुत देखने को मिल भी सकती है। लेकिन 35 रुपए से नीचे जाने के बाद एक बड़ी तेजी की भी आपको उम्मीद यहाँ पर होगी, एक बड़ी तेजी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पीएनबी में यही कहूंगा कि आपको ये वो शेयर नहीं है जो आप 2-3 साल के लिए अपने पॉकेट में रख के चल सके। ये वो शेयर है जिसमें आपको गिरावट आने पर खरीदारी करनी है, प्रॉफिट आने पर आपको बेच के निकल जाना है। और एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा कि पीएसयू में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इनकी री रेटिंग हो रही है, पीएसयू धीरे धीरे अब हम कह सकते हैं कि एक ट्रस्टेबल बनते जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छे जिस पर आप भरोसा कर सके ऐसे बैंक बनते जाएंगे। लेकिन फिर भी अभी से इन पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेना कि मैं इसमें 3-4 लाख का निवेश कर दूं, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि अगर आप भरोसा करते भी हो तो एक छोटे अमाउंट का भरोसा कर सकते हो, एक बड़े अमाउंट का भरोसा मैं अभी भी नहीं करूंगा पीएनबी में या बैंक ऑफ बड़ौदा में। मैं एक बड़े अमाउंट का भरोसा एसबीआई पे कर सकता हूं, लेकिन पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर कैनरा बैंक या यूनियन बैंक, इन लोगों पर मैं एक बड़े अमाउंट का भरोसा अभी भी नहीं करूंगा। मैं यही कहूंगा कि अगर निचले लेवल पे मिलेगा तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी जरूर खरीदना पसंद करूंगा, लेकिन ऊपर के लेवल पे मैं इसको बेच के निकल भी जाऊंगा। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे एसबीआई पे भरोसा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, और बाकी पीएसयूज पर मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो भरोसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास अच्छे खासे ऑप्शंस हैं। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो गया, खास करके पब्लिक की नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में मेरे पास काफी अच्छे ऑप्शंस हैं, जिसमें से एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है। ये वो बैंक है जो आपको वेल्थ क्रिएट करके देंगे और इसमें आपको हमेशा तेजी देखने को मिलेगी। जबकि पीएसयूज में क्या होता है कि एक बड़ी तेजी जैसे आती है उतनी ही बड़ी गिरावट आती है, फिर तेजी आती है, फिर गिरावट आती है। तो लॉन्ग टर्म में पैसा वहां पर बन नहीं पाता है ज्यादातर। तो पंजाब नेशनल बैंक में ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरा बैंक है, ऑफ कोर्स अच्छा बैंक है, इसमें वापस से भरोसा लौट रहा है, अच्छी क्वालिटी यहाँ पर फिर से लौट रही है, लेकिन इसको वक्त लगेगा, ठीक है।
तो मैं कहूंगा कि अभी नहीं, 35 रुपए से नीचे अगर ट्रेड करता हुआ नजर आए तो आप डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, और खरीदारी की हुई है तो बेचने की जरूरत नहीं है, 38 पे बने रहिए, जरूर तेजी देखने को मिल जाएगी और अच्छी तेजी आपको दोबारा से यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपको पर शेयर यहाँ पर 8 से 10 रुपए का भी फायदा हो रहा है तो आप वो प्रॉफिट बुक करना भी पसंद कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।